Hello students, welcome back to our class. Today we will start new chapter of class 12, that is reconstitution of partnership firm. So before starting this chapter, first of all we will understand what is reconstitution. कि reconstitution का meaning क्या होता है. तो students, what is re? आपने बार बार सुना होगा रीओपनिंग, रीअरेंज, ठीक है. तो री मीन्स होता है दोबारा, ठीक है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना, दोबारा बनाना किसी भी चीज को, ठीक है. किसी भी चीज को दोबारा बनाना कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट. अब यहां हमें पढ़ना है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. हमें दोबारा किसको बनाना है? पार्टनरशिप फर्म को बनाना है. अब यहाँ पार्टनरशिप फर्म तो कोई छोटी सी चीज नहीं है कि बार बार हम बनाएं. तो हम देखेंगे पार्टनरशिप में क्या दोबारा से बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने हैं हम लोग कि पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जिस्टेंस कैसे होती है उसकी. तो बच्चों, पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस होती है एक एग्रीमेंट बना करके. जब भी हम फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में इंटर करते हैं तो सबसे पहले हम एग्रीमेंट बनाते हैं. अब एग्रीमेंट जो अपनी होती है वो क्या होता है? कभी कभी ओरल होता है, कभी कभी रिटन होता है, ठीक है. कभी कभी ओरल होता है, कभी कभी रिटन होता है. ध्यान से सुनिएगा. पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस होती है किसी भी एग्रीमेंट से. अब एग्रीमेंट कभी कभी ओरल होता है, कभी कभी रिटन होता है. तो जो ओरल हो गई तो उसकी तो बात खत्म. जब रिटन होता है तो हम यहाँ पर एक डीड बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको. रिटन डॉक्यूमेंट होती है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है. उसको क्या कहते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड, ठीक है. पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसको. क्लियर ना? पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस एक एग्रीमेंट से, स्टार्टिंग एक एग्रीमेंट से होता है. एग्रीमेंट आपकी या तो ओरल है या रिटन है. ओरल है तो कोई बात नहीं है, कोई वहां पे रिटन काम नहीं होता है. बट रिटन जहां होती है वहां हम एक डीड बनाते हैं जिसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड. इसमें सारे पार्टनरशिप फर्म्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती है. अब ध्यान देने वाली ये बात है कि जब जब इस पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आएगी तब तब हमारा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है. जब जब पार्टनरशिप में चेंजेस आएगी तब तब हमारा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? पार्टनरशिप डीड को जब उसके अंदर जब जब हम कोई भी चेंजेस लाएंगे तब हमारा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा और कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Clear what is reconstitution? Now, what are the cases of reconstitution? What are the reasons of reconstitution? Constitution तो होगा दोबारा, बट क्या क्या कारण हो सकता है? तो चलिए देखते हैं reasons for reconstitution. Reasons for reconstitution, ठीक है. रीजंस क्या क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन का? वन बाय वन अपन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला रीजन है चेंजेस इन PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द existing partner. Changes in PSR in the existing partner. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि सपोज कीजिए कि दो पार्टनर्स हैं A और B. दो पार्टनर्स है A और B. इनकी रेशियो है 1:1. दोनों की रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का 1:1. अब क्या होता है, दोनों बराबर के पार्टनर्स हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं और अपनी फर्म को बुलंदी पर ले गए. कुछ सालों के बाद ये बी का कहना है कि भाई मैं बहुत थक गया हूं, अब बीमार रहता हूं, तो मैं अब हर वीक डेली नहीं आ पाऊंगा, तो मैं वीक में 2 या 3 दिन आऊंगा. तो ए ने क्या बोला? ए ने बोला कोई बात नहीं, मैं ज्यादा काम करूंगा तो थोड़ा ज्यादा पैसे लूंगा. तो अपन क्या करते हैं
जब इनकी बराबर काम करता था, इक्वल काम करता था, दोनों इक्वल मेहनत करते थे, तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब बी थोड़ी कम मेहनत करने लगा, ए ज्यादा करने लगा, तो ऑब्वियसली ए का ये कहना है कि मैं थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट लूंगा। तो क्या हुआ, ये जो उनकी ओल्ड रेशियो थी वो डिसॉल्व हो गई, ओल्ड रेशियो जो थी डिसॉल्व हो गई और न्यू रेशियो जो है 3:2 में फिर से बन गई। अब जब हम न्यू रेशियो बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम न्यू रेशियो बनाएंगे तब हमारी पार्टनरशिप डीड चेंज होगी। जब हमने न्यू एग्रीमेंट करा था तो पार्टनरशिप डीड बनी थी, पार्टनरशिप डीड में हमने 1:1 का रेशियो रखा था। अब जब हमने 1:1 का रेशियो चेंज करा तो न्यू पार्टनरशिप डीड बनी। जब न्यू पार्टनरशिप डीड बनी तो क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला क्या कंडीशन था अपना, चेंजेस इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हमारा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहां भी एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, इनकी रेशियो है 3:2। अब इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है, इनकी बिजनेस भी बहुत अच्छी चल रही है। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि एक तीसरा पार्टनर मिला करके सी और बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं। तो इनने सी को ज्वाइन करवाया 1/6 के रेशियो में। तो इनकी जो पहली जो डीड थी वो चेंज हो गई, पहले वाली रहेगी क्या, क्योंकि अब तो तीसरी पार्टनर आ गई। अब तीनों ने मिलकर A:B:C, न्यू रेशियो बनेगी 3:2:1। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, रेशियो कुछ दूसरी भी हो सकती है, बट ओल्ड एग्रीमेंट चेंज हो गई और न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस हुआ तो न्यू रेशियो बनी। जब न्यू रेशियो बनी तो पार्टनरशिप डीड चेंज हुई, जब पार्टनरशिप डीड चेंज हुई तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ पार्टनरशिप फर्म का। तो पहला कंडीशन था चेंज इन एग्जिस्टिंग, चेंज इन PSR। दूसरा कंडीशन हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन है अपना, तीसरा कंडीशन है अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहां भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। A, B और C पार्टनर है, A, B, C पार्टनर है। B का कहना है कि भाई मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, ठीक है। इनकी रेशियो है 3:2:1, क्लियर। अब बी का कहना है कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे रिटायरमेंट चाहिए और मुझे रिटायर कर दो, तुम लोग दोनों अपना बिजनेस का कंटिन्यू करो। तो यहां से जो पुरानी एग्रीमेंट थी वो डिसॉल्व हो गई क्योंकि बी चला जाता है। न्यू एग्रीमेंट फिर से बनती है A एंड C में जो भी रेशियो हो 3:1। तो ये न्यू एग्रीमेंट हुई, न्यू एग्रीमेंट हुई तो न्यू पार्टनरशिप डीड बनी, न्यू पार्टनरशिप डीड बनी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ, क्लियर। नाउ फोर्थ सेम कंडीशन है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होता है, बिल्कुल इससे ऊपर जैसा ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह A, B, C पार्टनर है। इसमें B की सपोज डेथ हो जाती है तो पुरानी जो इसकी रेशियो है वो डिसॉल्व हो जाती है, इन दोनों के बीच में न्यू रेशियो बनती है 3:2 में और 3:1 में। और रेशियो बच्चों जो भी हो डिफरेंट भी हो सकती, मैं जस्ट एग्जांपल देके समझा रही हूं। जैसे ही न्यू PSR बनी तो पार्टनरशिप डीड चेंज हुई और जैसे ही पार्टनरशिप डीड चेंज हुई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया, क्लियर। ना फिफ्थ वाली है एमालगमेशन ऑफ फर्म। एमालगमेशन ऑफ फर्म मीन्स क्या होता है कि सपोज कीजिए कि XYZ एक फर्म है और A,
ABC एक दूसरी फर्म है। ये दोनों कंपनियां आपस में डीलिंग करती है। तो दोनों ने सोचा कि डील करने की बजाय आपस में दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ गए और X Y Z ABC दोनों मिल करके एक न्यू पार्टनरशिप फर्म का स्टार्टिंग करा। तो ऐसे स्टार्टिंग को हम कहते हैं एमालगमेशन ऑफ फर्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी तो पार्टनरशिप डीड चेंज होगा। जब पार्टनरशिप डीड चेंज होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया। सो आई थिंक व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्या होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्या होती है और क्यों होती है, ये आपको पता चल गया। व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी पार्टनरशिप चेंज हो, पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होगी तो पार्टनरशिप फर्म बदलेगी। जैसे ही दोबारा से बनेगी तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कहते हैं। और सबसे पहला कंडीशन है चेंज इन PSR इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चौथा है किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पे पार्टनरशिप डेट चेंज होती है। एट लास्ट है एमालगमेशन ऑफ फर्म। दैट मीन्स जब दो फर्म जुड़ करके एक न्यू फर्म का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो ऐसे ज्वाइनिंग को हम लोग कहते हैं एमालगमेशन ऑफ फर्म और नए तरीके से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरह से ये 5 कंडीशंस होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। नाउ आई थिंक what is reconstitution and reasons for reconstitution concept is clear. Now we will start with first chapter, that is change in PSR, from the next class. So thank you for watching. बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज 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 शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।